बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसे सुखीपुर कहा जाता था। सुखीपुर गांव की सुंदरता और यहाँ के लोगों की खुशी सबके दिल को छू लेने वाली थी। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सबके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री और सुख समृद्धि थी। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम दादी शांति था। दादी शांति गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। उनकी बातें और कहानियां सभी को प्रेरित करती थीं। एक दिन दादी शांति ने गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाने का फैसला किया। दादी शांति ने कहा, एक समय की बात है जब एक राजा था जो अपनी संपत्ति और धन के लिए जाना जाता था। उसने अपने पूरे राज्य में सभी से पूछा कि सच्चा धन क्या है, लेकिन किसी को भी इसका सही उत्तर नहीं पता था। राजा ने एक बहुत बड़ा पुरस्कार देने का ऐलान किया और कहा कि जो भी इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी राज्यवासियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा को सच्चा उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक गरीब किसान ने राजा के दरबार में आने का निर्णय लिया। किसान ने राजा से कहा, मुझे एक दिन का समय दो और मैं तुम्हें सच्चा धन दिखाऊंगा। अगले दिन किसान एक छोटी सी पोटली लेकर आया। राजा ने सोचा कि यह आदमी कुछ भी खास नहीं ला सकता, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। किसान ने पोटली खोली और उसमें से छोटे छोटे बीज निकाले। उसने राजा से कहा, ये बीज आपकी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीज? ये बीज कैसे मूल्यवान हो सकते हैं? किसान मुस्कुराते हुए बोला, ये बीज धरती की संजीवनी है। इन्हें सही समय और देखभाल से उगाया जाए तो ये फल, फूल और अनाज देंगे जो जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगे। यही असली धन है, वह धन जो जीवन को संपूर्णता और खुशी प्रदान करता है। राजा ने किसान की बात सुनी और समझ गया कि सच्चा धन केवल धन या संपत्ति नहीं होता, बल्कि वह है जो जीवन की वास्तविक खुशियों और जरूरतों को पूरा करता है। राजा ने किसान को सम्मानित किया और गांव में बीजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली धन केवल पैसे या भौतिक संपत्ति में नहीं होता। सच्चा धन वह है जो हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाता है, जैसे कि परिवार, दोस्त और जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं। साथ ही हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी खुशियों को सच्चे अर्थ में समझना चाहिए।